लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, सीधे सुन लेते हैं। करीब करीब 11% बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। विकास किस तेजी से किया जा सकता है, उसका ये उदाहरण है। हम बिजली के सभी स्रोतों पर काम करने के लिए प्रयासरत हैं और देश आगे बढ़े। और एक बात मान के चले, हम बिजली के आने से सिर्फ घर रोशन होता ऐसा नहीं है, बिजली के आने से जिंदगी रोशन हो जाती है, सपने रोशन हो जाते हैं, भविष्य रोशन हो जाता है। और इसलिए बिजली के क्षेत्र में हर प्रकार से हमारे प्रयास चल रहे हैं। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट यहां आए थे तो उनके साथ भी हमने क्या काम किया, न्यूक्लियर पावर के लिए एग्रीमेंट किया, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो क्या किया, वहां की सरकार के साथ भी सिविल न्यूक्लियर को लेकर के हम आगे बढ़े। हम चाहते हैं सस्ते से सस्ती ऊर्जा का क्षेत्र कैसे तैयार हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार को एक और विशेष बधाई देना चाहता हूं। आमतौर पर बिजली का कारखाना औसत जो हिंदुस्तान में आज खर्चा हो रहा है, उस कारखाने को लगाने का मध्य प्रदेश ने उससे कम लागत से कारखाना खड़ा किया है। और मैं मानता हूं जब 2500 मेगावाट पूरा हो जाएगा, तब शायद हिंदुस्तान में सबसे कम लागत से बिजली पैदा करने में आपको शायद अवार्ड मिलेगा। ये कम खर्चे से बिजली पैदा करने की दिशा की सफलता का मूल कारण गुड गवर्नेंस, एफिशिएंसी, सही समय पर सही निर्णय, पक्की निगरानी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करने के जागरूक प्रयासों का परिणाम होता है कि जनता के पाई पाई का सही उपयोग होता है और तब जाकर के ऐसे संत सिंगा जी के नाम से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का निर्माण होता है। और इसलिए मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं। लेकिन बिजली उत्पादन यही एक रास्ता हमारे भविष्य को नहीं बचा सकता है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहे, ये भी हमारा दायित्व है कि नहीं है? हमारे आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे ये भी सुखी हो, ये हमारा दायित्व है कि नहीं है? हम ये कभी कभी पेड़ की छाया में बैठते हैं तो हम कहते हैं कि छाया का हक तो मेरा नहीं है, मेरे पूर्वजों ने पेड़ बोया था, आज मेरे नसीब में छाया आया है। कभी हम पानी पीते हैं तो हमारे पूर्वजों ने पानी बचाया था, वो पानी हमारे नसीब में आया है। हमें शुद्ध हवा मिलती है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस हवा को बिगाड़ा नहीं था, तो हमारे नसीब में शुद्ध हवा आई है। हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी हमें भी प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी। हमारे 100 साल के बाद हमारे परिवार के जो संतान होंगे, 200 साल के बाद हमारे परिवार के संतान हो, उनके भाग्य का जो है वो खाने का मुझे अधिकार नहीं है। और कौन मां बाप होगा जो अपने बच्चों का भी खा जाए? कोई मां बाप नहीं होगा। और इसलिए बिजली की जैसे जरूरत है, बिजली बचाना वह भी उतना ही जरूरी है। बिजली बचेगी तो कोयला बचेगा, बिजली बचेगी तो गैस बचेगा, बिजली बचेगी तो डीजल बचेगा, जो कभी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। और इसलिए भारत सरकार ने बिजली बचाने का एक बड़ा अभियान चलाया है।
आपके घर में जो बल्ब लगते हैं उन बल्ब को हम बदलना चाहते हैं ताकि बिजली बचे, लेकिन आपके घर में प्रकाश आता रहे। स्ट्रीट लाइट, हमारे शिवराज जी ने तो तय किया है कि मध्य प्रदेश के जितने नगर और महानगर हैं उसमें जो स्ट्रीट लाइट है उसमें एलईडी बल्ब लगा करके बिजली बचाने का बहुत बड़ा अभियान मध्य प्रदेश चलाने वाला है। हम सारे देश में बिजली बचाने का अभियान चलाना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कुछ लोगों को लगता है कि देशभक्ति का क्या तरीका होता है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी के आंदोलन में देश सेवा करने के बहुत अच्छे सरल तरीके बताए थे। गांधी जी सबको जेल भरने के लिए नहीं कहते थे। गांधी जी सबको फांसी पर चढ़ने के लिए नहीं कहते थे। गांधी जी हर दिन लोगों को धरने पर बैठने के लिए नहीं कहते थे, सत्याग्रह करने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन आजादी के आंदोलन में वो कहा करते थे कि भाई किसी को पढ़ाओगे तो भी वो आजादी का आंदोलन है। खंडवा से आप पीएम मोदी को सुन रहे थे, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।